और मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आज बात करेंगे किसानों की समस्याओं की। हम मौजूद हैं बाहरी दिल्ली के नीलवाल गांव में, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सीधे बात करते हैं किसानों से, आज किसान की स्थिति में। दिल्ली का किसान जो है आज बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उसको जो है बिल्कुल इस तरह से कर दिया गया है कि वह ना घर का है ना घाट का है। अभी पीछे हमारे यहाँ उजाड़ हुआ था, वर्षा हुई थी, पानी आ गया था, 2 साल हो गए हैं, आज तक उसका पैसा जो है केजरीवाल सरकार ने हमें नहीं दिया है और झूठे प्रलोभन और वादे कर करके जो है हम परेशान हो गए हैं। हमारी जो भूमि अधिग्रहण होती थी, शीला जी ने 10 गुना मुआवजा देने का वादा किया था, करीब 10 करोड़ के आसपास। वो आज केवल 53 लाख पे सिमट कर रह गया है, जिसका अभी हमारे गांव से कुछ जो है नेशनल हाईवे में जमीन गई है, उसका 4 गुना ही मिल पाया है। दिल्ली को जो है इन लोगों ने विस्थापित कर दिया है और ऐसे बना दिया है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके मालों के लिए सारी सुविधाएं हैं, गांव के किसानों के लिए जो है कोई सुविधा नहीं है। ये बिल्कुल सुविधाओं की कमी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, आप ही की फसलों को रौंदा गया या उजाड़ा गया, आज सड़कें बिल्डिंग्स बनी है, किसान को क्या मिला? किसान को मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है। किसान हर तरह से दुखी है। यहाँ के तो किसानों को किसान ही नहीं समझ रही सरकार। दिल्ली सरकार ने तो इतनी देर गर्दी मचा दी कि 53 लाख रुपए कहाँ, 10 लाख रुपए मुआवजा, इनके 10 करोड़ मुआवजा, सॉरी 10 करोड़ मुआवजा कहाँ, 53 लाख रुपए मुआवजा। ये ठगा जा रहा है किसानों को और ये वायदे बड़े बड़े करता है, लोगों को गुमराह कर रहा है। मैंने ये कर दिया, फ्री कर दिया, क्या फ्री कर दिया? बिजली किसी ट्यूबवेल में, खेत पे में कोई ट्यूबवेल है उसको बिजली के लिए प्रताड़ित कर रहा है, ना कनेक्शन दे रहा है, झूठे वायदे। एक किसान परिवार की स्थिति क्या है आज? भूख के कगार पे है। ना उसको मुआवजा है, ना जमीन के बदले वो अल्टरनेटिव प्लाट मिलता था, ना वो मिलता है। अब ये जमीन जाने बाद वो भीख मांगेगा और कुछ नहीं कर सकता। जी, दिल्ली की सरकार जो दिल्ली को एक मॉडल बताकर पूरे देश और विश्व में दिखाना चाहती है, लेकिन उस दिल्ली की क्या स्थिति है? बाहरी दिल्ली की हालत में क्या मॉडल है? कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली के इस गांव के अंदर आप देखो तो पीने का पानी भी नहीं है। क्या केजरीवाल दे रहा है? केजरीवाल ने पाइप दाब दिए, नालियां तोड़ दी, रोड तोड़ दिए। अब तक इस गांव में पीने का पानी तक नहीं है। टैंकर आते हैं, वो टैंकर पे हफ्ते में 1 टैंकर भेजता है। क्या 1 हफ्ता वो पानी पीते रहे? बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा? यहाँ हालात बहुत खराब है। बिल्कुल गांव की समस्या है। किसान लगातार संघर्ष करता रहा, चाहे मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार। मिला क्या? इस माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार ने गांव का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि गांव की उनको वोट की जरूरत ही नहीं है। वही पैटर्न है, उन्होंने पता है जो भी काम हो रहे हैं उधर बाहर हो रहे हैं कॉलोनियों में। गांव में ना कोई सुविधा है, पाइपलाइन पूरी दबी उखड़ी पड़ी है, 3 साल से ना पानी है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मुआवजा नाम मात्र का मिल रहा है 53 लाख रुपए, जबकि 10 करोड़ 1 किले का मुआवजा है हमारे पास, गुड़गांव के पास। पूरी दयनीय स्थिति है, कोई विशेष जान नहीं है। ये सरकार ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल 53 लाख रुपए मुआवजा, और उस जमीन पर जब मॉल बन जाता है। देखो जी, ये जो केजरीवाल जी हैं ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, आम किसान, आम गरीब के लिए नहीं है। ये सिर्फ घोषणा करता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, लागू नहीं करता। बस बोलता है कि किसी तरह दुनिया को मैं बरगला लूं और अपना वोट ले लूं और ऐश करूं। जी, केजरीवाल सरकार से किसान नाराज हैं। लगातार आपने प्रदर्शन किए भारतीय किसान यूनियन ने। अब भी कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप मोदी सरकार से और केजरीवाल सरकार से चाहते हैं? देखिए, मोदी सरकार और केजरी सरकार जो है विफल सरकार है। मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से, जहां एमएसपी का जो है हमें दुगना 2022 में देने का वादा किया गया था, पूरे तौर पर जो है किसानों को ठगा गया है। यहाँ सब किसान फैमिली से खड़े हैं, किसान भाई बिरादरी है,
मैं सबसे पूछता हूं, क्या भाई किसी को जो है एमएसपी का दुगना मिला? किसी को नहीं। ये सिर्फ झूठे वादे, झूठे प्रलोभन देकर हमारे जो किसान भाई, यहाँ करीब 700 के करीब लोग धरने पर शहीद हुए, ना उनको शहीदों का दर्जा दिया गया, ना उनकी मांगे पूरी की गई। किसान फैमिली जो है बिल्कुल धरातल पर लगी हुई है। उनके बच्चों को ना कोई योग्यता के आधार पर नौकरी की व्यवस्था है, ना किसान के लिए कोई किसी प्रकार का जो है ना उपलब्धि कहे तो इस सरकार की नहीं है। मोदी ने केवल लोगों को ये कहकर ठगा कि मैं तुम्हारे खाते में किसानों को मुआवजा दूंगा 2000 रुपए का, 2000 भेज के जो है 8000 करोड़ रुपया किसानों से वापस रिकवरी करा लिया। क्या वो ठीक था? बिल्कुल नहीं। वो ठग रहा है, जुमलेबाज है। किसानों के साथ जो है आज हालत ये कर दी है कि उसके पास ना ट्यूबवेल की सुविधा है, ना पानी दे सकता है, ना वो बोरवेल लगा सकता है। बोरवेल लगाता है तो एसडीएम जो है उसको आगे पकड़ के ले जाता है। बिल्कुल, किसानों के पास समस्याएं लगातार मौजूद है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और किसानों की जो स्थिति है जी जी, गांव को, किसानों को लगातार अनदेखा किया गया है। केजरीवाल के भ्रष्ट और अहंकारी विधायक कहते हैं हमें गांव की जरूरत नहीं है, हमें ये कॉलोनी और कंजरवाड़ा बना रहे, क्या यह उचित है? यहाँ पर जमीनें जो ली जा रही है वो एक मुफ्त के भाव छीनी जा रही है। पास में कहीं पास कॉलोनी में जाऊं तो जहाँ लाखों करोड़ों का भाव हर यहाँ दिल्ली देहात में ये बड़ा हाल कर रखा है। ये नरादर और अनदेखी हम नहीं सहेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और आवाज उठाएंगे। एक तरफ महंगाई, एक तरफ किसानों के ऊपर बहुत सारे बोझ, टैक्स। देखो जी, पहली बात तो मतलब सबसे बत्ती लाल डोरा बढ़ा जाए जी, किसानों को अपने खेत में रहने के लिए परमिशन दी जाए, क्योंकि 75-76 में चकबंदी हुई थी, उसके बाद लाल डोरा नहीं बढ़ा है, अंदर रहने की जगह नहीं है, और जो साधन एग्रीकल्चर के वो भी चोरी होते हैं, बाहर पड़े रहते हैं। तो एक तो परमिशन होनी चाहिए, किसान अपने खेत में बना कर रह सकता है। और जो सरकारी ज़मीन पे कॉलोनी बच जाती है उनको सरकार ठीक मानती है, भाई इनका हक है कि राइट्स किसान का भी होना चाहिए। वो अपनी 1000 साल से जो गाँव बचा है उसको कभी अपनी ज़मीन में बना कर रह सकता है। ये दिल्ली में ऐसा है और स्टेट में ऐसा नहीं, किसान कहीं भी अपने खेत में मकान बना रह सकता है। ये तो परमिशन ये होनी चाहिए। दूसरा, भाई सरकारी जो टूलों के अंदर जो है बिजली की सब्सिडी होनी चाहिए इसके पर खर्चे के ऊपर। तीसरा, और अब जैसे किसी का फादर एक्सपायर हो गया तो मोटेशन नहीं होती, मतलब जी। और दूसरा, अब ये कर दिया डीडीए ने, अब भाई 40% जमीन खरीदो, 2 करोड़ रुपए किले का उसको चार्ज दो। क्या जमींदार ऐसा दे सकता है? मतलब जी बिल्कुल, चकबंदी को लेकर एक बड़ा मामला उठाया है। चकबंदी बात हुई 1975 के बाद, चकबंदी नहीं हुई, 76 के बाद चकबंदी नहीं हुई। आज किसानों की स्थिति, परिवार तो बड़े हैं, स्थिति क्या है? स्थिति दयनीय है, क्योंकि हमारे दिल्ली में सिर्फ 3 गांव की चकबंदी हुई, मुंडका, कंझावला और पूट। मुंडका का बस्ता बंद कर दिया गया, जिन कारणों से क्या सभी को पता है, सीएम थे वहां के। लेकिन कंझावला और पूट दोनों गांव के अभी तक 25 साल के करीब हो गया। जो बच्चा पैदा हुआ वो बीए कर गया और हमारा बस्ता बंद नहीं हुआ अब तक। जी, शादी होगी, के लायक हो गए बच्चे, 25 साल से ज्यादा हो गए। तो हर गांव में लाल डोरे की समस्या है, लेकिन जिन 3 गांव में चकबंदी हुई उनका जब तक बस्ता बंद नहीं होगा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका आज प्लॉट यहाँ है, कल वहां मिलेगा आपको, तो उसमें बस्ता बंद जरूरी है। हमने डीसी साहब से मिले, वहां भी लेटर वेटर लिख के सबको बोला, लेकिन वे कहते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है। जी, अब कुल मिलाकर ये है कि जिनकी चकबंदी नहीं हो रही वो तो कह रहे जी चकबंदी नहीं हो रही, लेकिन जिनकी चकबंदी कर दी उनको भी मतलब कोई सेटिस्फाई ये नहीं है कि भाई इनका हमने क्लियर कर दिया, वो भी अदर में है। जी, और बिल्कुल, हर गांव में जो मुखिया है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जैसे चुनाव में व्यस्त है। बाहरी दिल्ली में उनके कब दर्शन हुए? किनके? केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल जी ने तो दिल्ली को ठगा है मोटे तौर पर।
उनको केवल एक ही लालसा है कि ये इनके इन प्रकरण में जो है अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर लूं और एक छत्र राज जो है इस देश में मैं तानाशाह की तरह से करूं। भारतीय जनता पार्टी की ए टीम और केजरीवाल जो है उनकी बी टीम है, दोनों एक ही इशारे पर काम करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश का प्रभारी था, जहां ये देखा कि उनकी जो है व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जीरो पर है, वहां उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और हम मेजोरिटी से वहां पर जीत कर आए, सरकार भी बनी। किसानों के लिए जो हमने वादे किए उनको हम पूरा भी करेंगे। दिल्ली देहात को केवल एक शीला जी ऐसी थी जो बिल्कुल तवज्जो देती थी। थोड़ा बहुत हमारे सीएम साहब जो थे साहिब सिंह वर्मा जी, उन्होंने गांव-गांव में कम्युनिटी मल्टीपर्पज सेंटर तो बनाए, लेकिन आज वो ऐसी दयनीय स्थिति में है कि खिड़कियां उतर गई, दरवाजे गल गए, लेंटर उतर गए, गिरने को हैं, जर्जर हालत में है, कोई सुविधा के नाम पर नहीं। हम सब ने जो है चिट्ठियां लिखी, दुनिया भर की जो है लेटर वेटर लिख के काम किया, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर कह दिया कि आपके लिए एक नया बना देंगे। अरे नया कहां से बना दोगे जब पुराने को ही नहीं मेंटेन कर रहे आप। हमारी विरासत है ये गांव, हमारी धरोहर है। भारतवर्ष में किसानों को लाल बहादुर शास्त्री जी ने इतना सम्मान दिया था, वो सब आज जो है तुच्छ हो गया है। जी बिल्कुल। डिमांड क्या है किसानों की? किसानों की डिमांड है, एक तो हमारा जो 53 लाख है उसका मुआवजा बढ़ाया जाए, 10 करोड़ रुपया करा जाए, और साथ में किसानों के लिए दे क्या रही है सरकार? ना तो यहाँ किसी बुजुर्ग आदमी के लिए फुटपाथ पे चलने के लिए रास्ता नहीं है, कोई पार्क नहीं है यहाँ इस गांव के अंदर, कोई भी पार्क नहीं है, ना कोई एक्सरसाइज करने के लिए है, ना कोई रोड के साथ फुटपाथ बनाए हुए हैं भाई फुटपाथ पे ही चल सके। रोज एक्सीडेंट होते हैं। ये पीवीसी का सारा वर्कलोड सारा गांव के अंदर से उत्सव हो जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी रोड पे चल नहीं सकता। प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण की बहुत ज्यादा समस्या है। हमारे पास के गांव में ही जो खेती और जमीन है उसमें सब कबाड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। किसानों को लोग दे दिया जाता है वर्ग फीट किराए का, 1-2 साल में जमीन बिल्कुल खराब हो जाती है और इतना प्रदूषण है जो उसमें जलाते हैं चीजें। हमारे गांव की तरफ जो हवा चलती है सांस लेना भी दूर हो जाता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सांस की बीमारियां हो गई हैं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, पूरा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, 4 साल से नालियां खुद ही पड़ी है। इस केजरीवाल सरकार का ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं है गाँव देहात की तरफ। जी बिल्कुल, चाहे वो नीलवाल गांव हो, घेवरा हो या मुड़का के आसपास भी जो है गोदाम बना दिए गए, प्लास्टिक का कारोबार चल रहा है। एक तरफ समस्याएं और भी बहुत सारी हैं। युवाओं की स्थिति क्या? नए कनेक्शन लेते हैं, नए कनेक्शन देते हैं, 20-20 हजार में सिक्योरिटी ले लेते हैं, ट्रांसफार्मर वो लगा देते हैं मीटर, बोले अपनी डोरी लाओ लगाओ, बस 20-20 किलो डोरी आप लाओगे, हम सिक्योरिटी देने लगे 20,000 की है, फिर कनेक्शन लेने की जरूरत है, थोड़ी ना कर दे। एक नारा हमेशा सुना था बचपन से, जय जवान जय किसान। किसान कैसी हालत? उस जो हमारे शास्त्री जी द्वारा लगाए महान नारे का आज एक धरातल में गया हुआ है और इसको दोबारा उठाने का वही नारा उद्घोष करने की आवश्यकता है। किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उस अन्नदाता है भारत की जो रीढ़ की हड्डी बताई गई है वो किसानी बताई गई है, वही धरातल में है, तो चिंता का विषय है। ये बिल्कुल चिंता का विषय है और आज चिंतन के लिए पूरे किसान एक साथ जमा हुए हैं बाहरी दिल्ली में। इस चिंतन को आप मांग के जरिए अगर सरकार तक कब पहुंचाना चाहेंगे? और देखिए, हमारी जो है आज ये जो सभा जो हमने ग्रामीण क्षेत्र में दिल्ली देहात में की है, एक ही उद्देश्य था कि सभी भाइयों को हम अपने नव वर्ष पे एक ही संकल्प दिला पाए कि किस तरह से हम अपने गांव का जो है जीर्णोद्धार कर सके। हमारा जो हक है, जमीनी हक है, वो हमें मिलना चाहिए, उसके हम हकदार हैं और हम ये मांग करेंगे। आज एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे और एलजी साहब को हम भेजेंगे कि हमारे जो उजाड़े का पैसा है वो दिलाया जाए, हमारा मुआवजा जो है वो रिवाइज किया जाए। आप गांव को जो है अर्बनाइज कर रहे हैं, हमारे लिए जो सुविधाएं हैं वो नगण्य हैं, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है,
ना साफ सफाई की, ना खड़ंजे की, ना नाली की, ना पानी की, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इससे बढ़िया तो हमारी दादी माँ जो है कुएं से पानी लाती थी, वो स्वच्छ पानी मिलता था। आज हमें मजबूर कर दिया इन लोगों ने, सीवर का पानी हम टूटियों के कनेक्शन में देखते हैं, और उसको जो है हमारे पशुधन जो है वो भी नहीं पीता, आदमी तो क्या पिएगा। जी बिल्कुल, गांव को शहरी बनाने की कोशिश हुई, लेकिन न गांव रहा न शहर। कैसे फले फूलेगा गांव? गांव को तो ये बर्बादी की तरफ धकेल दिया इन लोगों ने, क्योंकि गांव को बांट दिया। आप थोड़ा साउथ दिल्ली में जाओगे तो वहां जमीन का कुछ और भाव है, करोड़ों में है, और यहाँ लाखों में भी मुश्किल से। कहते हैं जी आपकी तो कोई मतलब है नहीं, आपका न फलाने में आ गया, डगड़े में आ गया, कदे आरजोन में, कदे क्या में आ गया। लेकिन इसको हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, एक अंडी में दो पेट, इनने 4 कर रखे हैं। एक अंडी में 2 पेट वो है, लेकिन इनने 4 कर रखे हैं। आपके सामने ये टूटी हुई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप दिखाओ एक बार, ये टूटी हुई नाली दिखाओ, आपके सामने है बिल्कुल, आप जहाँ खड़े हो। हर गांव में यही समस्या है। दूसरी, किसी भी रोड पे, किसी भी मेन रोड पर आप जाकर देख लो, फुटपाथ की कोई सुविधा नहीं है। आप अपने रिस्क पे रोड क्रॉस करोगे, अगर कोई आपको टक्कर मार के भाग जाता है तो कहेंगे भाई आप साइड में क्यों नहीं चले, गलती फिर भी आपकी आएगी। और सरकार ना तो इस बात पे ध्यान दे रही है, जो दिल्ली की सरकार है, और दूसरी चीजों में ध्यान है। एक बात का धन्यवाद करेंगे भाई, सबसे ज्यादा उजाड़ा की जो राशि है वो केजरीवाल जी ने दी, लेकिन उसमें भी कमी ये है कि सभी को नहीं मिली है। अब तक मिली ना है, सभी को नहीं मिली है, कुछ को मिली है, लेकिन बहुत सारे छूट गए हैं। तो सभी को मिलनी चाहिए जी। सिर्फ घोषणा है जी, मिला कुछ नहीं है, मिला कुछ भी नहीं है, उजाड़ा नहीं मिला है। और एक गांव ऐसा है दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, केजरीवाल और मोदी जी सब बोलते हैं, एक 5वीं तक का स्कूल है इस गांव के अंदर, इससे ऊपर कोई पढ़ाई का नहीं है। 10 किलोमीटर जाना पड़ता बच्चों को पैदल मार्ग से, सिर्फ 5वीं तक का स्कूल है इस गांव के अंदर। क्या उसके बाद कहाँ जाए बच्चे? जी बिल्कुल, जहाँ राइट टू एजुकेशन का नारा देते हुए भले ही यूनाइटेड नेशन बड़ी बड़ी घोषणाएं करता हो, या भारत के संविधान में वो राइट टू एजुकेशन हो, लेकिन गांव के अंदर अगर केवल 5वीं तक का स्कूल होगा तो गांव कैसे खुशहाल होगा? गांव की समस्याएं बहुत हैं, चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन अगर खुद मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रतिनिधि अगर गांव में आकर सर्वेक्षण करें, तब स्थिति का सही निवारण हो सकेगा। आज नीलवाल गांव से केवल इतना ही, फिर एक नए वीडियो में